हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड टर्म की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 33। और इसमें हम जो थ्योरम कवर करने वाले हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यूकास एंड आपका फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है कि ल्यूका सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है। फिर भी जैसे कि मैं जब भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करती हूँ तो थोड़ा रिपीट करा देती हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करा देती हूँ कि भाई हमारा फिबोनाची क्या था और ल्यूकास क्या था। तो याद करो भाई, हमारा जो फिबोनाची सीक्वेंस था और ल्यूका सीक्वेंस था। फिबोनाची सीक्वेंस होता है हमारा इस तरह का, जैसे 1 फिर आपके पिछले टर्म्स का एडिशन, यानी 2 फिर 3 फिर 5, इस तरह से। जबकि हमारा ल्यूका सीक्वेंस था लाइक 1 फिर 3 फिर इनका सम 4 फिर सम इनका 7 फिर 11, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमें ल्यूका सीक्वेंस और फिबोनाची सीक्वेंस में एक रिलेशन बैठाना है, एंड वी हैव टू शो दिस टू प्रॉपर्टीज़ कि कोई भी ल्यूका सीक्वेंस Ln के लिए L1 प्लस L2 प्लस ओन अप टू Ln का सम Ln प्लस 2 माइनस 3 के बराबर होता है। पहले हमें ये दिखाना है और फिर हमें दिखाना है कि Ln यानी ल्यूका सीक्वेंस की कोई भी जनरल टर्म अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, वी कैन कैलकुलेट इट बाय Fn माइनस 1 प्लस Fn प्लस 1। यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस की, मान लीजिए अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है ल्यूका सीक्वेंस की, तो फिबोनाची की फोर्थ और सिक्स्थ टर्म लो, उनको प्लस करो, आपका फिबोनाची ल्यूका की 5वीं टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं अपने प्रूफ से, और हम यहाँ पर एक जनरल फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। ल्यूका सीक्वेंस का जनरल फार्मूला, दैट इज़ Ln प्लस 2 इज इक्वल टू Ln प्लस 1 प्लस Ln। ठीक है, ये जनरल फार्मूला क्या है, ये हमने कोई डिराइव भी नहीं किया, ये हमारा ल्यूका सीक्वेंस की एक तरह की डेफिनेशन है, आप कह सकते हो। देखिए, हमें पता है ना कि कोई भी अगली टर्म निकालनी है तो पिछली दोनों का सम करना पड़ेगा। तो अगर आपको Ln प्लस 2 निकालना है तो पिछली दोनों मतलब n प्लस 1 और nth टर्म का सम करना पड़ेगा। तो Ln प्लस 2 मेरा हो जाएगा Ln प्लस 1 प्लस Ln, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ से अगर मैं Ln निकालूँ तो वो क्या आएगा, Ln प्लस 2 माइनस Ln प्लस 1। तो हम इस फॉर्मूले से Ln से हम जरा एक बार सारी टर्म्स निकाल के देखते हैं। तो देखिए, हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, L1 आएगी आपकी L3 माइनस L2, n की जगह पे आपको 1 डालना है। ऐसे L2 आपकी आएगी L4 माइनस L3 आपकी आएगी L5 माइनस L4। इस तरह जाते जाएंगे, हमारा Ln आ जाएगा Ln प्लस 2 माइनस Ln प्लस 1। अब इन सभी इक्वेशंस को अगर हम कर दें ऐड, तो देखिए क्या होगा। तो आपके यहाँ पर आपका L1 से लेकर Ln तक का सम, और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ आपका L3 पॉजिटिव L3 नेगेटिव कट जाएगा, फिर ऐसे ही आपका L4 यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कट जाएगा, L5 अगली टर्म से कट जाएगा, ऐसे L6 अगली टर्म से कट जाएगा, बेचारा मेरा L2 रह जाएगा और यहाँ पे Ln प्लस 2 रह जाएगा। यानी इन सभी टर्म्स का सम आपको मिलेगा Ln प्लस 2 माइनस L2। अब देखिए, L2 मतलब ल्यूका सीक्वेंस की दूसरी टर्म, और ल्यूका सीक्वेंस मैंने आपको बताया था ये वाला होता है। इसकी दूसरी टर्म ध्यान से देख लीजिए, आपकी 3 है, तो हम L2 को 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स L1 से लेके Ln का सम हमारा क्या बन गया, इट बिकम्स Ln प्लस 2 माइनस 3। क्लियर। अब देखते हैं हमारी सेकेंड स्टेटमेंट का प्रूफ, और वो हम करने वाले हैं इंडक्शन से। देखिए, इंडक्शन मेथड हमारा हमने 11th स्टैंडर्ड में आई थिंक सीखा था, जहाँ पर इंडक्शन आपका यूज़ होता है व्हेन यू हैव टू प्रूव एनी फार्मूला फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए आपको कोई भी फार्मूला प्रूव करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ 1 के लिए ट्रू है, और अगर कोई चीज़ k माइनस 1 के लिए आपने लेट कर ली और k के लिए दिखा दी, तो इसका मतलब वो सभी के लिए ट्रू है। यू कैन जनरलाइज इट, आप उसे एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमने क्या करा, क्या कहता है, देखिए हमने इंडक्शन लगाना है इस पर, यानी हमने पहले इसे चेक करना है सबसे इनिशियल वैल्यू के लिए कि ट्रू है कि नहीं। फिर n मतलब मान लीजिए आप k के लिए
k इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर रहे हो, क्योंकि 2 से शुरू हो रही है वैल्यू। फिर आपको देखना है n तक जा रहा है ना ये आपका, है ना, तो आपको k लेस देन n के लिए इसे ट्रू मानना है, मतलब n से छोटी टर्म्स के लिए सबके लिए रिजल्ट आपको ट्रू है। देखो मैं इंडक्शन समझाती हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, एक मेथड इंडक्शन को समझने का। मान लीजिए बहुत सारी बुक्स का बंडल रखा है और मुझे प्रूव करना है कि अगर मैंने एक को भी गिराया तो सारी गिर जाएंगी। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि पहली को धक्का लगने पे पहली गिरी, पहले मुझे ये प्रूव करना है कि पहली वाली गिरनी चाहिए। ठीक है, पहली वाली गिर रही है, फिर मुझे ये मान के चलना है कि भाई k-1 यानी कोई भी बुक से पहले वाली बुक गिर रही है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि उससे अगली भी गिर जाएगी। अगर ऐसा मैं प्रूव कर दूं, इसका मतलब हर एक बुक के लिए उसकी अगली बुक गिरेगी, यानी सारे की सारी बुक्स गिर जाएंगी। ये बहुत बढ़िया सा हमारा इंडक्शन मेथड है जो कि हम मैथ्स में अप्लाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, हमने प्रूव करना है ये इनिशियल वैल्यू ने 2 के लिए सही है कि नहीं। तो n इक्वल टू 2 लें तो हमारा L2 यानी ल्यूका सीक्वेंस की दूसरी टर्म हमारी 3 आती है। और अगर हम फिबोनाची की अपनी दूसरी और चौथी टर्म देखें तो फिबोनाची की दूसरी टर्म होती है 1 और हमारी चौथी टर्म देखिए L2 मैं निकाल रही हूँ ना, मुझे 2 के लिए चेक करना है, तो L2 मेरा क्या होना चाहिए, L2 से पहली वाली टर्म यानी L1 और L2 से बाद वाली टर्म यानी L1 और L3 का सम होना चाहिए। तो F1 और F3 सॉरी, तो F1 और F3 मतलब फिबोनाची की फर्स्ट टर्म जो कि थी 1 और फिबोनाची की थर्ड टर्म जो कि थी 2। तो 1 + 2 भी मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ल्यूका की सेकंड टर्म भी 3 होती है, यानी 2 के लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि भाई ये n से छोटे सभी टर्म्स के लिए ये वाली बात मेरी ठीक है। तो अब इसकी मदद से मैं प्रूव करूँगी कि भाई ये n के लिए भी प्रूव वैलिड है। तो इसमें मैंने प्रूव करने के लिए अपनी राइट हैंड साइड उठाई Fn-1 + Fn+1 और इसके अंदर मैंने Fn-3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, Fn-1 था और Fn+1 था। ठीक है, Fn-1 को हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, हमने कुछ यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप याद करो फिबोनाची सीक्वेंस हो या ल्यूका सीक्वेंस हो, वो कहता क्या है कि भाई पिछली दो टर्म का सम ले लो। तो Fn-1 निकालना है, तो n-1 से पिछली दो टर्म होंगी n-2 और n-3, तो Fn-2 में Fn-3 प्लस करो तो Fn-1 मिल जाएगा। ऐसे ही n+1 लेना है तो n+1 से पिछली दो टर्म होगी n और n-1, तो Fn + Fn-1। क्लियर है यहाँ तक हमें। अब हमने इन्हें रिप्लेस कर दिया, Fn-2 और Fn को हमने यहाँ पे ले लिया और Fn-3 और Fn-1 को यहाँ ले लिया। अब ध्यान से देखो, ये मेरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने मान लिया है कि n-1 के लिए, n से छोटी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के लिए तो ये फार्मूला वैलिड है, मुझे तो बस n के लिए प्रूव करना है। तो देखिए ये वाला फार्मूला बन रहा है n-1th टर्म का इसके हिसाब से, और ये फार्मूला बन रहा है n-2th टर्म का। Ln-1 और Ln-2 का सम क्या होता है भाई, n-1 और n-2 पिछली दो टर्म का सम, अगली टर्म क्या आएगी n-2 है, फिर n-1 है, फिर अगली टर्म n होगी, यानी ln आ गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला था वो प्रूव हो गया। क्लियर? अगर आपको समझ में आई हो ये थ्योरम, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।